आप हर चीज शिद्दत से करते हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके साथ 16 फिल्में की हैं, आपने पिछले 22 साल में कम से कम 120 फिल्में की हैं, और उससे पहले आपने बहुत कुछ किया, बहुत सारे पापड़ बेले हैं। आपका बावर्ची होना, कुक होना तो शायद सबको पता है, लेकिन मैंने पता किया है कि आप बांग्लादेश में भी काम करते थे, ढाका में जी, आप कैलकाटा में भी काम करते थे, और आप मोहम्मद अली रोड पर कुंदन की ज्वेलरी भी बेचते थे, दिल्ली से लेके दिल्ली से लेकर। आता था, वहां बेचता था। उन दिनों के बारे में बताइए। देखिए, बैंकॉक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है। सर ऐसा है कि आपने पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की आपने? नहीं, कोई उसकी फिक्र मत करिए, मैं मुझे बहुत बार कोई फेल फिक्र भी हो नहीं है। चुका हूं। मैं एक गलत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता लोगों को कि पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लेना चाहिए कि इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, 2 दूनी 4 आता है, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया गोल है ये पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इतना पढ़ लेना चाहिए। अच्छा। मैं उतना पढ़ लिया था। अच्छा। उससे आगे नहीं पढ़ पाया। अच्छा। क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं था पढ़ाई का। अच्छा। मैं किताबों को देखता था, मुझे नींद आ जाती थी। अच्छा। पता नहीं क्या था। और एक अच्छी बात भी थी कि जब सोना होता तो किताब पढ़ लेता था। अच्छा। एक पन्ना पढ़ते ही नींद आ जाती। तो लेकिन माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, अक्षय बेटा इतना पढ़ लेना कि ताकि कभी किसी के सामने खड़ा हो तो बात कर सके। हाँ। मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, बहुत पढ़ूं। और मेरे फादर लेकिन ये भी जानते थे, मैं कहता हूं मेरे फादर जैसा सबको फादर मिले। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा समझते थे। वो जानते थे कि मुझे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। ठीक है बेटा, तू जितना पढ़ना है तू उतना पढ़, लेकिन स्पोर्ट्स में करना है ना, मैं तेरे साथ हूं। मेरे साथ वॉलीबॉल खेलने चलते थे। किसी के भी पिताजी आते नहीं थे देखने, लेकिन मेरे फादर हमेशा रहते थे। ही यूज्ड टू एक्ट लाइक अ वाटर बॉय। मतलब सबके लिए पानी लेके जाना, ऑपोजिट टीम वाले को भी पानी पिलाते थे। तो मतलब आज मैं समझता हूं मेरे अंदर अगर स्पोर्ट्स के लिए इतना जज्बा है, इतना प्यार है, तो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, किसी बात पे टोका नहीं। ये अगर वो चाहते तो मुझे कहते पढ़ाई के अंदर घुस, और मेरा दिमाग इतना नहीं था, मैं नहीं इतना पढ़ सकता था, मुझे नहीं मजा आता था पढ़ने में इतना। ठीक है, मैंने उतना पढ़ लिया, मैंने 12वीं कर ली, बस उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाया। मुझे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, सारा दिन खेलना, सारा दिन खेलना, सारा दिन खेलना। एंड दैट पार्ट माय फादर अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ही हिमसेल्फ वाज एन अकाउंटेंट, एंड उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया मुझे। फैंटास्टिक। तो आपने पढ़ाई जितनी भी कर सकते थे आपने की, उसके बाद आपने क्या किया? आप कहाँ गए? उसके बाद देन आई वेंट टू बैंकॉक। बैंकॉक चला गया क्योंकि वही सबसे सस्ता मजबूत टिकाऊ देश था जहां मैं कुछ मार्शल आर्ट सीख सकूं, एंड वी कुड अफोर्ड। और तभी 22,000 रुपए की टिकट होती थी जाने के लिए, आने जाने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि क्योंकि वो 22,000 में भी 18,000 मेरे पिताजी ने किसी से लोन लेके किया था, तो वही देन मुझे भेजा गया था। So that's it. आपके पिताजी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे? हाँ जी, आए थे, बिल्कुल आए थे। क्या, व्हाट इज दैट वन लेसन दैट ही गेव यू? बिकॉज अब मिडिल क्लास फैमिली में जब बेटा देश से बाहर जाता है तो बाप आमतौर पे कोई ना कोई ऐसी बात कहता है जो मन में रह जाती है। व्हाट उन्होंने क्या बोला था आपसे? मुझे मतलब कोई ऐसा कोई लेक्चर वेक्चर तो नहीं दिया था मुझे। बस बस इतना ही कहा था, बेटा ध्यान रखना अपना और सीखना उधर, और मस्ती कम करना, क्योंकि सब जानते हैं कि बैंकॉक एक मस्ती वाली जगह है। और तो बेटा अपना आराम से रहना और काम करना। और बॉम्बे में आपको पता लग गया था कि आपको एक वेटर की? हाँ, एक वेटर की नौकरी मिल गई है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई नौकरी तो करनी थी जी। कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वो एक नौकरी मिल गई थी और घर भी मिल गया था। वो उसी रेस्टोरेंट के ऊपर छोटा सा एक घर था जहाँ 5-6 लड़के साथ में रहते थे हम लोग। यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट? उसका नाम था मेट्रो गेस्ट हाउस। मेट्रो गेस्ट हाउस। और आप पहुंच गए वहां पर वेटर बन के? हाँ जी, मैं वहां चला गया, तो वहां मैंने काम करना शुरू किया। तो सुबह मैं सारा दिन काम करता था, शाम को थाई बॉक्सिंग के लिए रोड के ऊपर ही सीखता था। फिर कहाँ गए आप? उसके बाद फिर मैं ढाका चला गया, ढाका में काम करता था। बैंकॉक में कितने अरसे पर रहे थे? मैं 4-5 साल उधर था। 4-5 साल? 4-5 साल था फिर, लेकिन वापस भी आया करता था मैं।
एक्चुअली काम करता था कैलकाटा, ढाका, ढाका, बैंकॉक। बैंकॉक। पता वो लोग होते हैं ना, आई एम श्योर दिल्ली से बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसा काम करने के लिए, कपड़े का काम करते हैं। हाँ, लेकिन कैलकाटा से ज्यादा जाते हैं क्योंकि कैलकाटा से बैंकॉक ज्यादा नजदीक है। अच्छा। और वहां से टिकट जो थी उस वक्त 14,000 की थी। टिकट के मिडिल क्लास के लोगों को टिकटें कितनी याद रहती है। सब याद है, सारी याद है मुझे उस वक्त के सारे जितने भी पैसे थे उस वक्त, सब क्योंकि सब बहुत याद है। मेहनत से निकलते थे पैसे। उस वक्त एक फॉर्म भी होता था, पी फॉर्म, आई डोंट नो अभी लोगों को पता है कि नहीं, क्योंकि मैं कैलकाटा में आई यूज्ड टू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। अच्छा। तो उसके अंदर मैं काम करता था, तो पी फॉर्म भरना, फिर वीजा लेके आना, टिकटें लेके आना, तो वो सब करता था। फिर आपने मोहम्मद अली रोड पर ये कुंदन की ज्वेलरी का कहां से, मतलब मैं एक हिसाब से ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप नॉट उस समय को सोच के नहीं बट एमलेसली कुछ चीजें कर रहे थे। आप ये कर रहे थे, आप ट्रैवल एजेंसी, बहुत मन में एम क्या था, करना एम क्या बस यही चाहते था, थे? सर्वाइवल। सर ऐसा होता है कि कुछ भी काम मिल जाए वो बहुत बढ़िया चीज होती है। कुछ भी काम, कोई अगर बोलता है कि कुंदन की ज्वेलरी लेके यहाँ से फिर वहां बेच सकता है, एक बार यहाँ वहां जाने से 6,500-7 हजार का फायदा हो जाएगा, तो चलो ये करके देखते हैं। तो फ्रंटियर मेल में जाके फिर बेचना, फिर वापस आ जाना। एक तो कमाल का किस्सा है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रंटियर मेल से मैं काफी शॉपिंग करके बॉम्बे से निकला हूँ। और अगर आप भी गए होंगे, मैं बहुत बार फ्रंटियर में से गया और बिना टिकट के भी एक नहीं, बार मैं गया। टिकट लेके जाता आप था। टिकट लेके जाते मैं टिकट लेके जाता था क्योंकि मुझे बहुत डर था। और मैं शॉपिंग यानी कि करीबन फैशन स्ट्रीट से मैंने करीबन 4,500-5 हजार रुपए के सामान खरीदा है, अपने कपड़े खरीदे हैं, और सारा सामान मैंने रखा हुआ है और जा रहा हूँ, और चंबल में डाकू आ गए, मेरे बोगी के अंदर आ गए, और मैं यूं सोया हूँ। अब मैं सोया हूँ, ऑब्वियसली जरा सी आवाज होती है तो आंख खुल गई, मैंने देखा डाकू है। अच्छा। मैं बोला बेटे अब कुछ मत बोलना, चुपचाप आराम से सोए रहना। सोए रहे, देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं वो सबका सामान उठा रहे हैं। अच्छा। और आहिस्ते आहिस्ते कमीने मेरे पास आ गए और मेरा सामान भी उठा लिया। और आप और मैं अगर शोर मचाता तो वो गोली मार देते। और आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं रोने की एक्टिंग कर रो रहा हूं, मेरा सामान उठा रहे हैं वो। मेरा सारा सामान उठा के ले गए, सारा बोगी का सारा सामान उठा के ले गए मेरे पास, यहां तक कि उन्होंने चप्पल तक नहीं छोड़ी, नीचे से लोगों की चप्पल भी ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं जो 4,500 का मैंने सामान लिया था, मैं बिना किसी सामान के दिल्ली स्टेशन पे उतरा हूं, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। मतलब आपके मामले में अगर ये कहा जाए कि आपने बहुत पापड़ बेले हैं तो बिल्कुल सही है। अभी सोचता हूं तो हाँ, लेकिन उस वक्त, उस समय नहीं महसूस उस होता। वक्त मैं महसूस नहीं होता था, उस वक्त तो मजा आ रहा था। अच्छा। ठीक है, उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अब आज मैं अगर सोचने जाऊं तो यार बहुत मेहनत की है मैंने वाकई में बहुत मेहनत की है, ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिला। इसीलिए हमारे शो का नाम है कि लाइफ में पर एक असाइनमेंट मिला आपको, एक एसी एयर कंडीशन का, उसके सामने कुछ आपने पोज करके एक हाँ, 2 घंटे modeling 2.5 assignment- घंटे यहाँ वहाँ देखी, और एक 4,500 मॉडल आई, वो बैठी मेरे पास, ऐसे ही फर्नीचर था। अच्छा। ऐसे बैठी आके, फिर वो लेट गई। हाँ, तो मतलब आपकी गोद में लेट हाँ, गई। गोद में लेट गई, और अच्छा। फिर पोज आपके था। साथ तो नहीं लेटी ना? नहीं, साथ में लेटती तो क्या, पोज ही तो करना था। हाँ, मैं समझ गया। यार, तो फिर यहाँ देखो, लड़की को देखो, प्यार से देखो, और बढ़िया बात है। तब मैं 6,000 रुपये कमाता था, फिर उसके बाद ये सब 2-2.5 घंटे यहाँ वो देख के उन्होंने 21,000 का चेक दे दिया। तो अच्छा। मैं कहा ये तो सबसे बढ़िया काम है, ये बेस्ट काम है। फिर आपको लगा कि इसमें फोटो खिंचानी है। हाँ? फिर आपको लगा कि फोटो खिंचाना बेस्ट काम है। फोटो खिंचाओ, हाँ। अच्छी सी लड़की आके बैठ जाएगी, हाँ। एसी का रूम रहेगा, बस सेहत बनाओ। हाँ। उन्होंने कहा था कि सेहत बना के रखना, हाँ। तोन वोन निकलनी नहीं चाहिए, सेहत बना के रखो बस। तो उसके बाद आपने एक स्टिल फोटोग्राफर के यहाँ काम किया। हाँ, जय सेठ। जय सेठ के यहाँ। जय सेठ ने हमारे, ही वॉज वेरी पॉपुलर दोज डेज।
यू वर हिज असिस्टेंट, लाइट बॉय। जी बिल्कुल, उनके वहां मैं एज ए लाइट बॉय था। मैंने कई बड़े बड़े एक्टरों की फोटोज भी किए हुए हैं, जैसे जैसे गोविंदा साहब की किए हैं, संगीता बिजलानी, जैकी श्रॉफ, रेखा। अम, तो वो आपके मन में उस समय क्या चलता था? तो अभी भी फिल्मों में काम करने का कोई आइडिया नहीं था? नहीं, अब थोड़ा बहुत आ गया था। ये हो गया था कि अब मैं यार मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत आ गया था कि और लेकिन कोशिश मतलब हीरो हीरो नहीं, हम्म, कुछ छोटा मोटा कुछ कुछ हो जाए। मेरे को भी बीच में हाँ, साथ में खड़ा। खड़ा कर दो पीछे। इन सब में जितने भी आपने जिन लोगों के भी नाम गिनाए, कभी इन्होंने आपको नोटिस किया था कि ये कोई लाइट बॉय नोट? गोविंदा जी ने मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे देख के मैं उनको जब फोटो खींचने के बाद शाम का वक्त उनको जाके दिखाना पड़ता था, ट्रांसपेरेंसीज होती थी, हाँ। उनको जाके दिखाना पड़ता था, तो वो देख रहा था, यूं यूं देख रहे थे। फिर मुझे देखा, "ओए, है चिकना तू, हाँ हीरो क्यों नहीं बनता?" ये शब्द याद है मुझे, है चिकना तू हीरो क्यों नहीं बनता? हीरो क्यों नहीं बनता तू। हाँ। सर क्या मजाक कर रहे हो सर। फिर देखा बेटा हीरो बन, हीरो। हाउ वंडरफुल। तो जय सेठ ने आपको काम करने के लिए बोला कि मैं आपका एक पोर्टफोलियो बना लेता हूं। हाँ, उन्होंने मेरे लिए फ्री पोर्टफोलियो बनाया था। अच्छा। और एक और कमाल की बात भी है कि जहां हम मेरा पोर्टफोलियो बना रहे थे जू बीच पे, तो एक दीवार थी, तो दीवार के ऊपर मैं चढ़ के फोटो खिंचवा रहा था। तो दीवार का चौकीदार आके बोला, ओए नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे नहीं, यहाँ नहीं आना, ये प्राइवेट जगह है। एंड वो फोटो मेरे पास पड़ी हुई है दीवार के पास। अच्छा। और ये इत्तेफाकी बात है कि आज मेरा घर वही दीवार, वही जमीन पे है। तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। Fantastic. What an amazing आज story. मेरा घर वही है। और मतलब How amazing this is. ये एक इत्तेफाक। और ये नहीं कि मैं बदले की भावना, साल है एक दिन मैं यही घर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। भाई वो बेचारा अपना काम कर, चल भाई उतर गया। लेकिन वो इत्तेफाकी बात है कि घर यही मेरा हो गया। But Pramod Chakravarti ji, Pramod da gave you the first break, Chakki da. यस, How did you approach him? वो भी किस्सा सुना। बिल्कुल सुनाइए, किस्सों की कहानी है। मैं ऐसे ही तभी मुझे एक दो मॉडलिंग के असाइनमेंट मिल गए थे, और फिर एक और मुझे मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला था, जो मैंने शाम को 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी बैंगलोर जाने के लिए। और वो फ्लाइट, मैं सुबह उठा, एक्सरसाइज कर रहा था, 5:15 बजे घर की घंटी बजती है। तब तो मोबाइल होते नहीं थे। घर की घंटी बजती है, वेयर आर यू? मतलब मैं घर पे हूं। You know, it is unprofessional people like you. You know, that's why you will never be able to work. I mean, say, you're very unprofessional. तब मुझे पता चला कि उन्होंने कहा था सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। ओह। और मैं ये समझ रहा था कि शाम की 6 बजे की फ्लाइट है, और मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो मैं रोया, मैं मतलब बकायदा उसकी विनती की, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूं, मैं छोड़ दूंगा मोटरसाइकिल वहां, मैं आ रहा हूं। और ऑब्वियसली मैं जब तक पहुंचा तब तक वो फ्लाइट लेके निकल गए थे, सब बंद हो गया था। एंड बहुत बुरा लग रहा था कि सही वक्त पे मैं पहुंचा नहीं। और मेरी समझने में गलती हो गई। नहीं तो इम्पॉसिबल कि मैं कभी लेट पहुंचू गई। आपने एएम को पीएम समझ लिया। तो एएम को पीएम, मेरी गलती हो गई। तो उसके बाद मैं वापस लौटा, एंड आई वाज वेरी सैड। माय फादर वाज देयर। कोई बात नहीं बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये वर्ड थे उनके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शाम का वक्त था, करीबन 4:30-5 बजे। टहलते हुए मैं नटराज स्टूडियो पहुंचा। वहां पहुंचा तो मुझे 5-5:15 बजे मेरे एक वहां प्रमोद चक्रवर्ती जी के कंपनी के मेकअप मैन नरेंद्र दादा, वो मेरे 23-24 साल हो गए मेरे साथ ही हैं। उन्होंने बोला, बेटा हीरो बनना है? हाँ जी। अगर वो उस वक्त मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बोलता तो भी मैं हाँ जी बोलता। और उन्होंने मेरी क्या फोटो ली, फोटो देखा, 1 मिनट दादा को दिखा के आता हूँ। दादा को दिखा के वापस भाई, दादा ने बुलाया अंदर, तो अंदर चला गया मैं। तो वहाँ दादा बैठे हुए थे। तो दादा मुझे देखते हैं, फोटो अच्छी है तुम्हारी, हीरो बनोगे? जी हाँ बनूंगा जी। एक साइन किया, एक चेक दिया, 5,001 रुपए का चेक था, और मुझे दिया,
बोले मैं आपके साथ 3 फिल्में बनाऊंगा, ये पहला चेक आपका। सर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये भी एक पता नहीं इत्तेफाकी बात है, मैंने चेक लिया और उस वक्त 6 बजे हुए थे। 6 बजे हुए थे, मैंने सुबह की अगर मैं फ्लाइट पकड़ के निकल गया होता तो आज मैं बेंगलोर में कहीं मॉडल होता या यहाँ वहाँ कहीं घूम रहा होता, लेकिन मेरे हाथ से वो फ्लाइट निकल गई और मैं यहाँ रह गया और मुझे दादा की फिल्म मिल गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद 1, 2, 3, 120 चलते रहे। अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देख के तकलीफ होती है ना? ऐसा लगता कि मैं एक जमाने में ऐसा लगता था। वैसे मैं एक जमाने में बुरा भी नहीं लगता था। उसके बाद आपने 5-6 फिल्में की, आपको ऐसा महसूस हुआ एक वक्त पर कि आई वाज डूइंग बी ग्रेड फिल्म्स? डिड यू फील दैट वे? ऐसा लगा आपको? मेरे को काफी लोग कहते थे कि ये बी ग्रेड एक्टर है, अच्छा। तो मुझे लगता था ये अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता बी इज फॉर ब्रेड एंड बटर एक्टर। ओके। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, नहीं लगता। क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था हम आएंगे फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो बी फिल्म हो या सी फिल्म हो। मैंने तो फिल्म को फिल्मों के हिसाब से ही देखा है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं नतीजा जरूर पड़ा हुआ है। ये लिखी हुई बात है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि हमेशा अपने माँ बाप का बस ध्यान रखना और काम करते रहना। ये 2 चीज याद रखना, जिंदगी में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं घूम घाम के आपको सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी, पक्की बात। फिर आपको कब लगा कि अब आप बी ग्रेड से ए ग्रेड हो गए? अपने आप हो गए, पता अपने आप ही नहीं। हो गए। पहले बी था, पहले सी था, फिर बी हुआ, फिर बी प्लस हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए प्लस हो गया। अपने आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता गया। जैसे मेरी सारी कहानियां जो हैं, मेरे सारे जो किस्से हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं से जंप मारते रहे। अब मैं प्रोड्यूसर बन गया भी हूँ। ये भी कमाल की बात है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। और आपके पापा का रेफरेंस पॉइंट इस ग्राफ में कहां तक गया आपके साथ? आज तक है, उनके नाम पे ही कंपनी है। मेरी जो कंपनी का नाम है हरिओम प्रोडक्शन, वो उन्हीं के नाम पे है। मतलब इतना योगदान था कि माय फादर ही एक्सपायर्ड अबाउट 13 years back, and मतलब जो कुछ भी आता है सब उन्हीं की वजह से है। I still remember he was on his deathbed and he was somewhere or the other he knew that he's not going to survive. And और मैंने बहुत पहले एक वो वर्ल्ड टूर हुआ करता था, तो वर्ल्ड टूर साइन किया हुआ था, तो उसके लिए 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। And I don't know how he said कि you will go for your world tour because वहाँ पब्लिसिटी हो गई है। Don't break your promise. And he passed away. And after एक दिन छोड़ के मुझे निकलना था, so I went. I did my duty. So one thing I've learned from him was, एक बार किसी को जुबान दे दो, करना ही करना है। चाहे वो मतलब आपने ये भी सोचा हो कि ये फिल्म मेरे लिए गलत है, मेरे करियर का गलत मूव है, लेकिन आपने अगर साइन कर दिया है और उस आदमी ने फिल्म जाके आगे बेची है या कुछ भी, मैं तो फिल्म के दौरान के हिसाब से ही बोल रहा हूं, लेकिन आपने अगर किसी को एक बार जुबान दे दी तो फॉलो इट, देखी जाएगी जो होगा। इट विल कम आउट राइट ओनली समवेयर। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका और आई एडमायर दैट। मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सालों बाद आपके साथ स्पेशल 26 में काम किया था, एक बहुत लंबे गैप के बाद। एंड मैं इतना फैसिनेटेड था, मुझे इतना अच्छा लगा। ऑफ द स्क्रीन मुझे आपके साथ इतना कुछ सीखने को मिला जो सच है। इतना कंफर्ट जोन है आपको, तो ये आप कहां से इजाद करते रहते हो? एक तो इन्होंने कमाल की बात बोल दी कि मुझसे सीखे हैं। नहीं, ये सच बात है। आप मुझसे ऐसे बात हंसो यार, मैं सच कह रहा हूं। मैं इस शो में मैं सबके सामने बोलना चाहता हूं कि मैंने बहुत सीखा है। ये एक चीज होती है जो आप हमेशा रखते हैं। मैंने कभी कभी
कभी बुरा नहीं सोचा किसी के बारे में। मेरे से होता नहीं है कि मैं नेगेटिव सोचूं, किसी भी चीज में नेगेटिविटी निकालूं, मुझसे होता नहीं। कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, बट मैं समझता हूं मेडिटेशन एक मोमबत्ती के सामने 2 घंटे बैठे रहना और उसकी लॉ को देखना मेडिटेशन नहीं होती। करेक्ट। और वो कहते हैं अपना दिमाग को अब खाली कर दीजिए दिमाग को खाली कर दीजिए, दिमाग को कुछ मत सोचिए। हाँ। एक कागज को ले आइए अपने दिमाग में, खाली कागज। मेरी माँ को सैटरडे को, हमारे यहाँ एक पंडित था शिमला में, वो मेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रोज कोई ना कोई परेशानी होती, तो एक शनिवार को एक बाबा आते थे और वो बार बार मेरी माँ को कहते थे कि माता जी आप शनिवार वाले दिन किसी काली चीज के बारे में मत सोचिए। मेरी माँ को शनिवार को सिवाय काली चीज की और कोई नजर ही नहीं आता था। सही बात है, वो ऐसे ही हो जाता है। काला, ये भी काला, काला कुत्ता, काले बाल, काला काला, वो पागल हो जाती थी 4 बजे तक। मैं समझता हूं मेडिटेशन उसे कहते हैं कि दिन में आप लोग ठान लो कि आपने पूरे 24 घंटे के अंदर आपने एक काम किसी इंसान के लिए या जानवर के लिए कुछ अच्छा करना है। चाहे वो आपकी औकात हो 10 रुपए देना, 100 रुपए देने या लाख रुपए देना, लेकिन किसी के लिए कुछ अच्छा कर दो। और जब वो आप अच्छा करते हो, आपको उसी वक्त एक ऐसी फीलिंग अंदर आती है कि आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट इज मेडिटेशन। दैट गिव्स यू इनर पीस, रादर की एक मोमबत्ती के सामने आपने 2.5 घंटे गुजार लिए। दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट। वंडरफुल। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे टीना ने खुद बताई है कि आपका जो आपकी मिसेस अक्षय कुमार, टीना अक्षय कुमार, वंडरफुल पर्सन, बहुत बेबाक हैं। तो उन्होंने मुझे कहानी बताई कि आपकी और उनकी मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जहां वहां पर टीवी नहीं था। ऐसा है कुछ? बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आप बता दीजिए, आपने अगर इतना किस्सा सुन ही लिया तो आप ही बता दीजिए। मैंने सुना, उन्होंने मुझे कहा था एक बारी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ स्पेशल 26 कि हम किसी जगह शूटिंग कर रहे थे, कैलगरी में। बहुत ठंड थी और टीवी भी नहीं था वहां पर। और जब टीवी भी नहीं था तो फिर मेरा ध्यान फाइनली अक्षय पे पड़ ही गया कि चलो इसी से कुछ बातें कर लेती हूँ। मतलब उन्होंने एहसान किया आप पर और उस एहसान का नतीजा ये है कि so आज today we are married and But is that true? I owe a lot to TV। टीवी कि टीवी नहीं थे तो टीवी ना होने की वजह से फिर आदमी चलो मिलते हैं, बात करते हैं, खाने पे चलते हैं, ये फिर बात आगे बढ़ती जाती, फिर ब्याह हो जाता है, ब्याह के बाद ब्याह हो जाता है और फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाता है। अभी तो बुढ़ापा आने में आपके 200 साल है, आपको भगवान करे कभी बुढ़ापा आए ना। व्हाट इज उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ? उन्होंने काफी चेंज किया है। नहीं, मुझे काफी चेंज किया। मुझे एक ये कह सकता हूँ, मतलब छोटे हल्के फुल्के में एक वाइल्ड इंसान को टेम कर दिया। अच्छा, और लकी चार्म भी है आपके? ऑब्वियसली उनसे शादी करने से पहले मैंने 14 फ्लॉप दिए थे कंटिन्यूस, और उसके बावजूद उनके गट्स देके उन्होंने आपसे शादी कर ली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एहसान है। और या उन्होंने पढ़ लिया था भाई ये इसके बाद कुछ होने वाला है इसका, देख लेना। एंड यू हैव 2 वंडरफुल किड्स। आपका बेटा तो बहुत ही शरारती है। होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को शरारती होना चाहिए। उसे किसी के पड़ोस के कांच तोड़ने चाहिए, घर का टीवी तोड़ना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, बिकॉज आई नो माय वाइफ डजंट लाइक इट कि इतनी क्यों मस्ती करता है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। देन मुझे याद है 2 साल पहले आपका जो बेटा था, एयरपोर्ट पे हम टीना थी, मैं था और वो था, तो वो जो काउंटर के पीछे जो थी उनको कह रहा था यू आर वेरी स्वीट। ऐसा बोला उसने? ऐसा बोला। आई एम वेरी हैप्पी। आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है? जी हाँ, 2 हैं मेरे। बाहर फिल्म इंडस्ट्री से हैं या? जी, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड तो वहां बैठा हुआ मेरा। अच्छा। हाँ, किशोर। कैन यू वेव? अच्छा। So he's one of my best friends। Okay। And 2 और हैं बस। 2 और हैं। 3 मिला। आप अपने दिल की अंदरूनी बात किससे करते हैं? अंदरूनी बात बहुत मुश्किल से करता हूँ।
अपने पास रखते हैं? किसी से ज्यादा नहीं करता। नहीं करते हैं? नहीं, इसलिए नहीं करते शायद क्योंकि- इतना हो जाता है कि मैं अपने आप से भी नहीं करता, चुपचाप रहता हूँ कि क्योंकि इतना इतना कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ मिल गया है। भगवान ने भगवान दिया ने था। सब कुछ दिया है, बचपन से ही देते आ रहे हैं। हम्म, कोई किसी चीज में मुझे रिग्रेट नहीं रहा है, मुझे सब कुछ अपने आप मिल जाता है, आहिस्ते आहिस्ते मिलता है, टाइम से मिलता है, भले थोड़ा बहुत देर हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाता है। मैं बिजनेस में वो होता है ना कि हमेशा सबकी माँ हाथ सर पे हाथ फेर के बोलते हैं, वो पुत्र, मतलब पंजाबी में बोल रहा हूँ, पुत्र फिक्र ना कर, तेनू मिल जाएगा, तेनू जो चाहिए मिल जाएगा। करेक्ट। और वो एक सर पे हाथ फेरना, इसीलिए कहता हूं कि जो चाहिए भगवान के पास मत जाओ, जो चाहिए वो घर में ही है आपके भगवान। वहां बैठो, माँ पता नहीं है काम हो ही नहीं रहा, वो हाथ फेरे सर पे, पुत्र फिक्र ना कर, ऐ हो जाना है। आपकी बात से ज्यादा उनकी बात ऊपर जल्दी जाती है। करेक्ट। दिस इज माई बिलीफ एंड दैट्स इट। दैट्स माय बिलीफ आल्सो। आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट करते रहते हो। इज इट ये कॉन्शियस एफर्ट है या नहीं, बिल्कुल कॉन्शियस एफर्ट है। सर मैं बोर हो जाता हूँ अपने आप को देख के कि मतलब ये मैंने वापस कर दिया, यू नो, इट इज योर कंफर्ट जोन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें से निकल जाऊं, एंड मैं बोर हो जाता हूँ, एंड आई वांट टू जंप वेरी ड्रास्टिकली। एज अ प्रोड्यूसर आल्सो आप काफी एक्सपेरिमेंट करते हो? जी मैम। हाल ही में मैंने एक मराठी फिल्म बनाई थी 72 माइल्स, नेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छा। एंड सो आई कीप ऑन डिस्कवरिंग माई। आपको अवार्ड्स की अवार्ड नहीं देता कोई मुझे। कोई नहीं देता? नहीं देता। क्यों नहीं देता आपको लगता है? आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगता था कि स्पेशल 26 में आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। ऐसा है कि जी वो कहते हैं कि अगर आपको अवार्ड चाहिए तो जो हमारे शो होते हैं वो आधे पैसे में कर लो। मैं कहा नहीं, मुझे पूरा दे दो, आप अवार्ड किसी और को दे दो। ये बात सही है। आपको ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपने की है जिसमें आपको लगता था कि इसमें मुझे अवार्ड मिलना चाहिए था? मैंने एक फिल्म की थी संघर्ष। हाँ, बहुत अच्छी थी, तनुजा चंद्रा की। नीरज पांडे साहब की स्पेशल हाँ, 26। 26, हाँ। मेरे हिसाब से एक खाकी भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने मेरे हिसाब से। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो लेकिन मैं ज्यादा करके कमर्शियल फिल्में करता हूँ। और मेरी आज तक समझ में नहीं आया ये, अगर आप मुझे रोशनी डाल सके, कि ऐसा क्यों होता है कि रोमांटिक फिल्म करे तो उसे बेस्ट हीरो का अवार्ड दिया जाता है, लेकिन आप अगर कॉमेडी करो तो आपको बेस्ट कॉमेडियन का रोल दिया जाता है। ऐसा क्यों नहीं है कि उसे बेस्ट रोमांटिक हीरो का रोल क्या? अक्षय, हमारे देश में 99% अवार्ड जो हैं वो टेलीविजन इवेंट्स हैं। तो मैं वो तो इसलिए बता दें उनको जितने सारे लोग स्टेज पर आ जाएं, जितने सारे लोग टेलीविजन में कैप्चर हो जाएं, तो अच्छा। But why do they always put comedy below being an actor? बल्कि you know it, comedy is a very tough job. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा It is next to ये impossible सिर्फ to make हिंदुस्तान में होता है, बाहर किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कॉमेडी में मेन रोल किया तो आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड देते हैं। परफेक्ट। तो सारे कॉमेडी मतलब कोई आसान काम होता है लोगों को हंसाना बैठ के? बहुत मुश्किल होता है। रुलाना तो आप हाथ में वो लेके अपने या उंगली घुसेड़ दो आंखों में और फिर खुद रो लो, लोगों को रुला दो। डिसअपॉइंटमेंट होती है जब नहीं मिलता? नहीं, एक होता है अपने मन को मनाना। थोड़ी बहुत देर होते हैं कि क्योंकि देखो, मेहनत की है बहुत अगर किसी काम में। मैं तो बचपन से, हमारे स्कूल में बताते हैं कि अगर आप तेज दौड़ोगे तो आप फर्स्ट आओगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, आप मेहनत करोगे आपको अवार्ड मिलेगा। तो फिल्मों में बहुत मेहनत होती है। फिल्मों में मेहनत होती है, बट यू नो इट। सी, व्हेन स्पोर्ट्स डे पे आप जाते हो तो आपको दिख रहा है कि कौन पहले आ रहा है, कोई है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। इसके अंदर मैनिपुलेशन होती है। हाँ। इस सब चीज में मैनिपुलेशन होती है। और एक तो 26 से लेके 32 अवार्ड नाइट्स हैं। हाँ। उसके अंदर हर किसी को अलग अलग अवार्ड मिलता है। हाँ। इसमें इस आदमी को मिला, ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको अलग अलग कुछ ना कुछ अवार्ड कहीं ना कहीं? और ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान वहां अगर बैठा हो उसी को मिलेगा, जो एब्सेंट हो उसको तो मिलता नहीं? करेक्ट। हाँ, ये तो कमाल की बात है, किसी को नहीं समझ में आता। आज तक समझ में नहीं आया भाई, किसी ने अच्छा काम किया लेकिन वो आया क्यों नहीं आया? वो उसको नहीं देंगे। तू बेटा आया हुआ आज, इसको दो। पीछे मैंने एक्चुअली में
एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने जब मैं अवार्ड प्रेजेंट करता हूं कभी ऊपर आके, तो उस पे काटा हुई होती है कि इसका नाम निकाल के ये नाम लिखा जाए नीचे। अक्षय, ऐसा कोई किस्सा है जो आपकी लाइफ में हुआ और आपको लगा अरे यार ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जहां मैं काम करता था बैंकॉक में, हाँ। वहां मेरे पास 3 फोटो पड़ी थी। हर आदमी अपने कोई ना कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर का फोटो रखता है काम करते वक्त। तो मैंने 3 जनों की फोटो रखी हुई थी। एक सिल्वेस्टर स्टेलोन, और उनकी तब फिल्म आई थी रॉकी, और यूं पंच करते हुए उनकी फोटो थी। फिर जैकी चैन और श्रीदेवी। तो ये 3 फोटो मैंने रखी हुई थी। और कमाल है कि तीनों के साथ मैंने काम किया। तीनों के साथ काम किया है? तीनों के साथ काम है। सिल्वेस्टर स्टेलोन जी के साथ काम किया हुआ है, राइट। श्रीदेवी जी के साथ काम किया हुआ है, और जैकी चैन के साथ काम नहीं, लेकिन उनसे मिला हूं, उनके साथ शो किया हुआ है। तो अगर ये हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।